फ्रेंड्स, आपने कभी कार या बाइक से लंबी रोड ट्रिप की है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सब स्मूथ ड्राइव, सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, सब परफेक्ट, हवा तेज चल रही होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस समय, राइट? लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो कई एक बार आपको बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर मिलता है, कभी बम्प मिलता है, कभी आपको साफ टर्न मिलेगा, कभी गड्ढे मिलेंगे, सब सामने आते रहते हैं, राइट? वैसे ही हमारे बाजार कभी भी स्मूथ राइड नहीं होता। पिछला 1 साल एक इन्वेस्टर के रियल टेस्ट की तरह था। 2020-21 में जो बुल रन हमने स्टार्ट होता हुआ दिखा और ये दिखा कि बाजार सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। हर क्वार्टर में पोर्टफोलियो में डबल डिजिट रिटर्न, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ग्रीन ग्रीन, व्हाट्सएप ग्रुप में ये फंड कितना रिटर्न दे रहा है, ये फंड क्या हो रहा है वाली डिस्कशन, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आपने ये ध्यान दिया होगा। बट पिछले 1 साल में बाजार ने अपना अलग ही रंग दिखाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट का सफर हमेशा स्मूथ क्यों नहीं होता और जब रफ फेज आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित रमन है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने के साथ साथ ब्लू एंड फिंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। पिछले 12 सालों में मैंने और मेरी टीम ने मिलकर करीब 200 से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप कंडक्ट किया है और इन फाइनेंशियल वर्कशॉप में हमने करीब 10,000 लोगों को ये समझाया है कि पैसे को कैसे सही तरीके से ग्रो किया जा सकता है। मेरा विजन बहुत ही सिंपल है, स्मॉल बट कंसिस्टेंट सेविंग के थ्रू हर फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना, राइट? तो आइए हम फिर से अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। अगर आप पिछले सालों को फ्लैशबैक की तरह देखेंगे तो आपको बाजार का अलग ही रंग दिखेगा। इक्विटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर बिटकॉइन, प्राइवेट इक्विटीज, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, सब ने धमाका किया है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात, पैसा डबल, पैसा डबल, पैसा डबल। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में फ्लड की तरह घुस रहे थे। एसआईपी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेना है और फोमो अपने पीक पर हो रहा था, राइट? लोग कहते थे कि अरे यार, उसने अपने फंड में 20% कमा लिया, मुझे भी कमाना है। लेकिन मार्केट का ना गोल्डन रूल है, जो बहुत तेजी से ऊपर गया है ना, वो कभी ना कभी वापस नीचे आता है। 2024 के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट ने अपनी स्पीड स्लो कर दी, रिटर्न फ्लैट हो गए, कुछ पोर्टफोलियो रेड में चले गए। जो लोग 2-3 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जिन लोगों ने, उन्होंने पहली बार बाजार का डाउन फेज टेस्ट किया और नेचुरली ये फेज आने के बाद कॉमन सेंटिमेंट हर जगह उल्टी हो गई। जैसे आपको ये बड़ी कॉमन बातें ये सुनाई देंगी कि शेयर के प्राइस बहुत हाई है, ये फंड मैनेजर ना बेवकूफ है, ये सब वही शेयर खरीदे जा रहे हैं जिसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, मैं अपनी एसआईपी बंद कर रहा हूँ, आई एम डन। मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये फंड मैनेजर सब जो है ना, ये सब स्कैम की तरह काम करते हैं। वो तो बस जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको एग्जिट दे रहे हैं, ये सब स्कैम है। आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनाई देंगी कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेटर है एफडी करा लो, कम से कम फिक्स रिटर्न तो मिलेगा। ये माइंडसेट सिर्फ एक चीज दिखाता है कि हम अभी भी इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारा माइंडसेट अभी भी ट्रेडर और स्पेकुलेटर का है। हमारी सोच सिर्फ ट्रेडर और स्पेकुलेटर की तरह रही है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वार्निंग दी गई थी, वार्निंग आई थी, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उस वक्त कभी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को बोरिंग बोला जाता था। अगर किसी से डेट की बात कर लो तो ऐसा लगता था कि जैसे वो क्राइम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टर ने धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया, कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ और डिबेट शुरू हो गई कि ये फॉल जो है ये परमानेंट है, टेम्परेरी। आजकल ये डिबेट मुझे बहुत सुनाई देता है। मार्केट के बारे में एक बात समझिए कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, इसके फेजेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे। आमतौर पे बाजार में आप 4 फेजेस देखेंगे, 4 फेजेस दिखते हैं बाजार के। तो सबसे पहला फेज होता है बुल फेज। बुल फेज में सब कुछ हरा हरा दिखता है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा होता है, हर जगह पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, कोई बाजार के बारे में नेगेटिव बात नहीं कर रहा होगा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और सिर्फ यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात होती है। अलग अलग प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने की बात होती है। इसके बाद आता है करेक्शन फेज। करेक्शन फेज में
जब बाजार रिकवरी के बाद करेक्शन फेज से गुजरता है तो सेंटिमेंट धीरे धीरे निगेटिव होने लगता है, पोर्टफोलियो वैल्यूज गिर जाती है। अब यहाँ इस पोजीशन पे लोग धीरे धीरे घबराने लगते हैं और इस पेज में पैसा इन्वेस्ट करना बंद करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से पैसे निकालते नहीं है इस पेज में कोई भी, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। इसके बाद तीसरा फेज आता है जिसको बियर फेज बोलते हैं। बियर फेज में सेंटिमेंट पूरी तरीके से निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सेंटिमेंट बाजार को डोमिनेट कर रहा होता है, पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है और इस फेज में लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं, स्पेशली वो लोग जो नॉन सीरियस प्लेयर हैं, जो बाजार में सिर्फ दूसरों की बात सुनकर आए थे, वो लोग पैसा निकालने लगते हैं। और फोर्थ फेज आता है रिकवरी फेज। मार्केट धीरे धीरे वापस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, थोड़े थोड़े पॉजिटिव न्यूज आने लगते हैं, रिकवरी होने लगती है और जब रिकवरी पूरी हो जाती है तो फिर से वो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है। ये साइकिल है और ये पूरा साइकिल आपको 7 to 8 इयर्स में बाजार में ये चारों साइकिल आपको दिखेंगे। तो होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, जब बियर फेज में, जब बाजार का करेक्शन वाला फेज होता है, बियर फेज जब चल रहा होता है तो अपना पेशेंस लूज कर लेते हैं और रिकवरी का मजा मिस कर जाते हैं। लेकिन इस टफ टाइम में एक चीज है जिसने कि हर इन्वेस्टर को बचाया है और वो है डिसिप्लिन। एसआईपी एसआईपी इन्वेस्टिंग को हैबिट बनाने में आपको बहुत मदद करता है। जब जब मार्केट करेक्ट होता है, एसआईपी इन्वेस्टर्स को हमेशा सस्ते रेट पे यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं तो बाजार नीचे जाता रहता है और उनका यूनिट सस्ते रेट पे खरीदा जाता रहता है। मार्केट अगर 30% गिर भी जाएगा ना, तो जो डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते रहते हैं उनके लिए करेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, राइट। तो एसआईपी डिसिप्लिन इन्वेस्टर जितने भी हैं उनको आप अगर देखेंगे तो इस बियर मार्केट में उनको दिक्कत नहीं होता। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन, अब आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट की थोड़ी सी अर्निंग ग्रोथ स्लो रहेगी, राइट। मतलब ये कि अब शायद उतना रिटर्न बाजार में ना मिले। लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट आज भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो भी नया पैसा इस बाजार में आप लगाएं वो केयरफुली लगाइए और स्टैगर्ड मैनर में लगाइए। यहाँ पे उसी इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा जो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से और स्टैगर्ड मैनर में पैसा इन्वेस्ट किया है, वही अपने डेस्टिनेशन तक सही सही तरीके से पहुंच पाएगा। यानी मार्केट अब रिकलेस ड्राइविंग करने वालों को रिटर्न नहीं देगा। तो वेल्थ क्रिएशन का रास्ता ना कभी भी स्मूथ नहीं होता है, कभी खड्डे मिलेंगे, कभी स्लोप मिलेगा। अभी का सिचुएशन जो है ना एक टेस्ट है, ये डिसाइड करेगा कि कौन स्मार्ट इन्वेस्टर है और कौन सिर्फ फोमो की वजह से बाजार में आया था। तो अब आगे क्या करना है, एक सिंपल सी मैं 4 टिप्स आपको दे रहा हूं, 4 तरीके देता हूं, 4 एक्शन पॉइंट दे रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस बाजार को बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट कर लेंगे। सबसे पहली और अहम बात वो ये कि अपनी एसआईपी कंटिन्यू, अगर पॉसिबल हो तो इंक्रीज भी करिए। मैं आज ये बताना चाहूंगा आपको कि मार्केट जब नीचे होता है ना तो आपका एसआईपी का एवरेज परचेज प्राइस हमेशा कम होता जाएगा। ये लॉन्ग टर्म रिटर्न को इंप्रूव करने में आपके लिए शानदार टूल साबित होगा। दूसरा पॉइंट, अगर नया पैसा डालना है तो स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, एक साथ पैसा डालने से बचिए। एसेट एलोकेशन मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फिक्स्ड इनकम डेट प्रोडक्ट्स में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव हैं तो भी आपको इक्विटी वेट मेंटेन करने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा पैसा इक्विटी में डाल देंगे। बाजार में आप अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। चौथी और सबसे अहम बात, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ हमेशा टच में रहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं करता कि कितना रिटर्न आपको आएगा, कितना होने वाला है बाजार में, कैसे पैसा बनेगा। ये बातें किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पता नहीं होती है, लेकिन वो आपको इमोशनल डिसीजन लेने से बचाएगा। अगर एसेट एलोकेशन खराब होगा तो वो चेंज करने में आपको मदद करेगा। अगर आपको बस मोटिवेशन चाहिए तो वो आपके साथ बैठेगा और आपसे बातें करेगा और ही विल ट्राई टू गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर। तब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप बीच में इसे छोड़ेंगे नहीं। आपको सफर बीच में नहीं छोड़ना है। इक्विटी इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है, लेकिन पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट, इन तीनों चीज के साथ
आप बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन तीनों चीज पे कमांड किया है, उन्होंने हमेशा बहुत शानदार रिटर्न बनाया है। बाजार में अगर आप ऊपर नीचे होने पे पैनिक करने लगेंगे, अपने प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, तो कभी पैसा बन ही नहीं सकता। तो जब तक आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे, तभी आप कंपाउंडिंग का असली मैजिक देख पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी बाजार नीचे हो और आपको लगता है कि बस यहाँ पे निकल जाना चाहिए, तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर। अगर जवाब इन्वेस्टर आता है तो कुछ नहीं करना है, बस अपनी एसआईपी कंटिन्यू कीजिए और रिकवरी का वेट कीजिए। इन्वेस्टिंग का सफर जो है ना, एक रोड ट्रिप की तरह ही होता है। कभी कभी बहुत स्मूथ होगा, कभी कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता रहता है, कभी कभी ऑफ रोड आता है, कभी कभी आपको लगेगा कि इतने गड्ढे आ गए। लेकिन जो राइडर पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलता है, वही अपने डेस्टिनेशन पर बहुत अच्छी तरीके से पहुंचता है। तो वो कहा गया है ना कि टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ इन्वेस्टर डू। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे इन्वेस्टेड एंड लेट कंपाउंडिंग डू द हेवी लिफ्टिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।